हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं बजट के क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता है। तो बिना किसी लाग लपेट के चलो शुरू करते हैं। ये क्या है वो सब पहले मैं बहुत बता चुका हूँ, तो पिछली वाली वीडियो में देख चुका ना। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि नीति आयोग द्वारा जारी समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के संबंध में उत्तर प्रदेश का 2022-23 में स्कोर कितना रहा है। तो 39.2, 45.9, 42.7 और 38.6। तो ये रहा है आपका फिजिकल हेल्थ जो स्कोर है, ये है 45.9, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में स्वयं के कर प्राप्तियों में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि वर्ष 2016-17 के मुकाबले 2022-23 तक प्रदेश की ऋणग्रस्तता कितनी घटी है। तो ये घटी है आपकी 36.7 से 30.4। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। याद रखना है तो ये रख सकते हो। अगला सवाल है कि वर्ष 2025-26 के अंत तक उत्तर प्रदेश की अनुमानित जीएसडीपी कितनी होगी। तो ये रहने वाली है आपकी 30.77 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसको भी याद रखना है तो रख सकते हो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 9.6% थी और उसी वर्ष में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। तो ये इससे ज़्यादा रही थी राष्ट्रीय से, तो ये दोनों कथन ठीक हैं। और अगला सवाल करते हैं अब। अगला सवाल है कि यूपी की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में अनुमानतः 1 लाख रुपए से कम है, अधिक है या बराबर है या कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय आपकी अधिक, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी भी बताते हैं कि 91,000 के आसपास है। पता नहीं कौन कमा रहा है इतना भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2022-23 में कृषि विनिर्माण सेवा और क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान क्रमशः कितना था। तो इन तीनों क्षेत्रों का जीएसडीपी में योगदान पूछा। ये अच्छा सवाल है। तो ये आपको तीनों पता होने चाहिए। 22, 32, 46, 24, 30, 46 या 23, 31, 45 या 25, 29, 46। तो इसका सही जवाब है 24, 30, 46। आपका कृषि का 24% है, विनिर्माण का 30% है और सेवा का 46% है। तो ये याद रखिएगा, कृषि 24, विनिर्माण 30, सेवा क्षेत्र 46। 2-3 बार ऐसे पढ़िए तो याद हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में डिजिटल लेन देन लगभग कितने करोड़ रहा, ठीक है। तो 915 करोड़, 824 करोड़, 1024 करोड़ या 1320 करोड़। तो इसका सही जवाब है 1024 करोड़, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। 2017 के मुकाबले 2025 में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई है। 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना या 12 गुना। तो ये बढ़ोतरी हुई है आपकी 10 गुना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत यूपी में कितने मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 20,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट, 25,000 मेगावाट या 28,000 मेगावाट। तो इसका सही जवाब है 22,000 मेगावाट, ठीक है। तो नीति के तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये सौर ऊर्जा नीति 2022 की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय किस प्राधिकरण द्वारा खोला गया है। तो ये IREDA, IWAI या UJVN या IRCTC। जाहिर सी बात है इसमें ये IWAI होगा, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये इसके द्वारा खोला गया है कार्यालय, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रस्तावित धनौरी वेटलैंड का क्षेत्रफल कितना है। 112.89 हेक्टेयर, 100.25 हेक्टेयर, 150.60 हेक्टेयर या 102.50 हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 112.89 हेक्टेयर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बरेली, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर
या प्रयागराज? तो इसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी। बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बायोपॉलीमर प्लांट प्रति वर्ष कितना पॉलीलैक्टिक एसिड उत्पादित करेगा? तो ये करेगा आपका कितना, 80,000 टन। तो 80,000 टन इसका सही उत्पाद होगा। इसका मतलब इसका उद्देश्य बेसिकली प्लास्टिक को रिप्लेस करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण में से कौन सा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही है? केवल ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, रक्षा उपकरण और मिसाइल दोनों बनेंगे, केवल मिसाइलें आयात होंगी और केवल ट्रैक का निर्माण होगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आयात होंगी तो फिर यहाँ क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो इसका रक्षा उपकरण और मिसाइल दोनों बनेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र ये कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, अगला सवाल है कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना जाएगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्सटाइल मशीनों का निर्माण होगा। ठीक है, कानपुर देहात, मऊ, मेरठ या भदोही? तो ये होगा आपके कानपुर देहात में। ठीक है, और ये चपरघटा में बन रहा है। ठीक है, अगला सवाल है कि कानपुर देहात के टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट में अनुमानित कितनी बड़ी और मध्यम इकाइयां स्थापित होंगी? ठीक है, ये टोटल इकाइयों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपके यहाँ 200 ऐसी इकाइयां लगाई जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट किस गांव में रडार फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? तो रडार फैक्ट्री बिजुआ में, भिजामई में, नगला में या गोविंदपुर में? तो ये रडार फैक्ट्री आपकी लगेगी भिजामई में। ठीक, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको फैक्ट से ओवरलोड नहीं कर देना चाहता हूँ। जितना ये है उतना करते चलो। ठीक है, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी किस जिले में बनाई जाएगी? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या मिर्जापुर? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। तो डॉल्फिन सफारी कहाँ बनेगी? वाराणसी में। और अगर डी में पूछता है तो वाराणसी में कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिन सफारी प्रस्तावित है। अगला सवाल है कि यूपी की किन 3 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो रोशन-उद-दौला छतर मंजिल चुनार किला और फतेहपुर किला, शाहीपुर या लाल किला या बाढ़ कोठी रमाबाई महल या बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा किला फतेहगढ़ या इलाहाबाद किला? तो इसमें से रोशन-उद-दौला, छतर मंजिल और चुनार किला को, इन तीनों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे जयपुर में या मध्य प्रदेश में आप देखते हैं ना, उस तरीके से। और ये रोशन-उद-दौला और छतर मंजिल आपके लखनऊ में और ये चुनार किला है आपके मिर्जापुर में। ये बात भी ध्यान रखिएगा। वाराणसी एवं प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कुल कितने जिले आएंगे? तो इसमें 5, 7 या आपका 8 या 9? तो इसमें आपके जिले आने वाले हैं 7। इसमें जो 7 जिले हैं उनके नाम भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं एक बार पहले भी इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ ये वाराणसी, प्रयागराज, और फिर मैंने आपको बीच में लिखने के लिए जो बोला था वो जाकर वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, राइज ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? कर संग्रह बढ़ाने के लिए, टीकाकरण प्रबंधन के लिए, मतदाता सूची प्रबंधन या पशुपालन निगरानी? तो राइज ऐप किस लिए बनाया गया? इसका कारण है टीकाकरण प्रबंधन के लिए। ठीक है, और इसमें निगरानी और प्रशिक्षण वगैरह है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइज ऐप के बारे में ही सिर्फ पूछेगा कि किस लिए। अगला सवाल, किस वर्ष यूपी विधानसभा देश की पहली बहुभाषीय अनुवादक सुविधा अपनाने वाली विधानसभा बनी? तो अब यूपी क्या है कि बहुभाषीय अनुवादक सुविधा अपनाने वाली विधानसभा ये बन चुकी है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। और कब बनी? ये है आपकी 2025 में। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि कौन सी विधानसभा ऐसी है। ठीक है, अगला सवाल है कि दुनिया के पहले एशियाई जटायु राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो लखीमपुर, महाराजगंज, गोरखपुर या मिर्जापुर? तो ये हुआ है आपके महाराजगंज में। ठीक है, भारी वैसी में। अच्छा, एक बात और है कि अगर कोई ऐसा संरक्षण केंद्र बना करे तो उस जो जीव है उसका IUCN स्टेटस आप एक बार ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। और ये बात आप खुद से कीजिए तो उससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। मैं बता दूंगा, उससे भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, एक बार गूगल करेंगे तो
कुछ और जानकारी, मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ चेक कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है कि राजगिद्ध संरक्षण केंद्र ने किस गिद्ध प्रजाति को संरक्षित किया है। तो इसमें कौन सा जो गिद्ध है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वाइट रम्प्ड वल्चर या लॉन्ग बिल्ड वल्चर। तो इसमें हुआ है आपका रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। अगला सवाल है कि गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कब उद्घाटित हुआ। ठीक, इतना ज़्यादा फैक्चुअल पूछेगा नहीं, बट मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया है कि किस्मत खराब हो तो पूछ सकता है, वो वाली स्थिति है ना। तो एक बार कम से कम आंखों के सामने से गुजरा हुआ सा होना चाहिए, लगे कि सुना सुना सा है, ठीक है। तो ये 7 सितंबर 2024 को मुद्दे की बात यह है कि पहला सैनिक स्कूल पूर्वांचल का कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक है। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इसका 7 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया। अगला सवाल, गोरखपुर सैनिक स्कूल में 4 सदनों का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इसका 4 सदनों का नाम रखा गया है। भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बंधु सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अगला सवाल है कि यूपी की उस योजना का नाम बताइए कि जिसके तहत वाराणसी में डॉल्फिन मित्रों की नियुक्ति की गई है। तो जल लोक मित्र, डॉल्फिन मित्र, गंगा मित्र या कछुआ मित्र। मुद्दे की बात क्या है कि वाराणसी में क्या हुआ है, डॉल्फिन मित्रों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो ये डॉल्फिन मित्र हैं, और कॉज तो सीधा सीधा है ही है कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए। अच्छा, यूपी में डॉल्फिन की जो संख्या है वो कितनी है, वो अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने वर्षों में लक्ष्य पूरा करना है, ठीक है। तो ये पूछा है कितने वर्षों में लक्ष्य पूरा करना है। तो ये लक्ष्य आपको पूरा करना है 5 सालों में, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूपी बजट से रिलेटेड थे, जिसमें कुछ योजनाएं वगैरह थी, वो सब मैंने आपको करा दिया। अब इन्हीं क्वेश्चंस का मतलब एक थोड़ा हार्ड वर्जन, मतलब जिसमें थोड़े टफ सवाल होंगे और स्टेटमेंट वाइज होंगे, जैसे कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या आजकल तो आम है, ठीक है। वो क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेट में मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसकी, ठीक है। यही फैक्ट्स होंगे, बस वो स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेट में होंगे। तो वो वीडियो अभी मैं डाल दूंगा कुछ टाइम में, ठीक। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।